हेलो स्टूडेंट्स, मैं भारती सिंह आपका स्वागत करती हूँ आपके मैथ्स पैशन चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट्स के बारे में पढ़ा था। आज उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। NCERT बुक का कुछ एग्जाम्पल नंबर 6 से। एग्जाम्पल नंबर 6 कहता है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें 5 ऑप्शन गिवन है जिनमें हमें बताना है कि कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था एम्प्टी सेट क्या था? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना आए उस सेट को हम क्या कह रहे थे? एम्प्टी सेट कह रहे थे। फाइनाइट सेट, अ सेट विच इज़ एम्प्टी। कंडीशन है कि वो सेट जो एम्प्टी भी हो, और कंडीशन है कंसिस्ट्स ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। यहाँ पे क्या है? डेफिनेट नंबर से मतलब है उस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, वो सेट हमारा फाइनाइट सेट कहलाएगा। जिस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेट गिवन है, इस सेट में 5 एलिमेंट्स दिख रहे हैं हमें, हम काउंट कर पा रहे हैं, तो ये फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया। नेचुरल नंबर्स की काउंटिंग करते हैं तो कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक जाएंगे। हम उनको काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये सब क्या है? इनफाइनाइट सेट। तो चलिए एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। फिर फर्स्ट पार्ट आपका कहता है the set of all x such that x belongs to natural number and आपकी इक्वेशन है x minus 1 x minus 2 equal to 0। तो आप ये देख रहे हैं कि ये सेट क्या है? फाइनाइट है, क्योंकि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे? आपको क्या गिवन है? x minus 1 x minus 2 equal to 0। ये इक्वेशन हमें फैक्टर्स के फॉर्म में गिवन है, मीन्स ये किसी इक्वेशन के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो क्या इम्प्लाई करता है? ये x माइनस 1 जो है वो भी 0 होगा और x माइनस 2 जो है वो भी 0 होगा। तो इसकी वजह से हम क्या कह पा रहे हैं कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। तो हम जब इस सेट को लिखेंगे, मान लीजिए उस सेट का हम a नाम दे देते हैं, तो उसमें एलिमेंट्स कौन से आए? 1 और 2 एलिमेंट्स आए, तो हम इनको काउंट कर पा रहे हैं, तो ये क्या है? हमारा फाइनाइट सेट है। हंस इट इज़ फाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to set of natural number and x square equal to 4। हम इस इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो ये हमारी क्या एलिमेंट्स आएंगे? x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। लेकिन हमारी कंडीशन है कि x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में होना चाहिए। -2 तो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे ये सेट क्या बन जाएगा हमारे पास? हम उस सेट का नाम दे देते हैं b। b इज इक्वल टू हमारा सिंगलटन 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 नेचुरल नंबर है, -2 नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो हंस इट इज़ फाइनाइट। ये हमारा फाइनाइट है क्योंकि हम इनको काउंट कर पा रहे हैं, एक ही एलिमेंट है इस सेट में। ठीक है, नेक्स्ट, the set of all x such that x belongs to set of natural number and 2x minus 1 equal to 0। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 2x minus 1 equal to 0, तो आपके पास क्या आएगा? x इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास? 1/2। अब आपका कंडीशन है, आपकी कंडीशन है कि x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर होना चाहिए x, लेकिन यहाँ पे x जो है वो 1/2 रैशनल नंबर है, तो ये तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये क्या है? ये सेट हमारा क्या है? फाइनाइट सेट है, सॉरी एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट है मीन्स हम इसको नाम दे देते हैं, दिस इम्प्लाइज C। कोई भी सेट है हमारा वो क्या है? एम्प्टी है। हंस इट इज़ फाइनाइट। ये फाइनाइट भी है। क्यों है?
क्योंकि हमारी डेफिनेशन कहती है फाइनाइट सेट में कि कोई भी एम्प्टी सेट होगा या फिर वो सेट जिसमें हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को काउंट कर पा रहे हैं वो फाइनाइट सेट होता है। तो ये हमारा एम्प्टी सेट है, तो ये हमारा फाइनाइट होगा। लेकिन ये एम्प्टी सेट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 1/2 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये सेट एम्प्टी है। नेक्स्ट, the set of all x such that x belongs to set of natural number and x is prime। कंडीशन दी है कि x प्राइम है, प्राइम नंबर्स जिनकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है? नहीं, 1 से नहीं होगी। 1 क्या है? ना ही प्राइम नंबर नहीं है। 2 से स्टार्ट होती है, 2 हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है? तो सेट हमारा हम डी नाम दे देते हैं इसको। डी सेट में कैसे एलिमेंट्स आएंगे? 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 हमारा प्राइम है, 4 नहीं है, 5 है हमारा प्राइम नंबर, 7, ठीक है, अप टू इन्फानाइट। क्योंकि x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो इन्फानाइट है, और कितने प्राइम नंबर्स होंगे? बहुत सारे होंगे, इन्फानाइट होंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये एलिमेंट्स आएंगे, तो ये इम्प्लाई क्या करेगा? इट इज़ अ इन्फानाइट सेट, ठीक है। नेक्स्ट, the set of all x is that x belongs to set of natural number and x is odd। odd नंबर की बात हो रही है। odd नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 से डिविजिबल ना हो, ठीक है। तो उस सेट का हमने नाम दे दिया e। तो हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे? 1 हमारा odd नंबर है क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता। 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, अप टू इन्फानाइट, क्योंकि x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर में है। तो कितने इन्फानाइट नंबर्स हैं जो ओड हैं? बहुत सारे हैं, इन्फानाइट हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इन्फानाइट सेट है, तो दिस इम्प्लाइज इट इज़ अ इन्फानाइट सेट, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6 था। आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ़ एनी, गिव रीजंस। हमें रीज़न भी देना है कि इक्वल सेट्स हैं तो कौन से हैं और कौन से नहीं हैं तो क्यों नहीं है, ठीक है। आपके पास सेट है ए जो है वो सिंगलटन 0 कंटेन कर रहा है एलिमेंट को। बी हमारा सेट है दिस सेट ऑफ ऑल एक्स एज दैट एक्स ग्रेटर देन 15 एंड एक्स लेस देन 5। सी हमारा है एक्स दिस सेट ऑफ ऑल एक्स एज दैट एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। डी हमारा सेट है द सेट ऑफ ऑल एक्स एज दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। ई हमारा एलिमेंट, ये हमारा सेट है द सेट ऑफ ऑल एक्स एज दैट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे इक्वल सेट्स को कंपेयर करना हो, तो सबसे पहले आप सभी सेट्स के एलिमेंट्स को लिखें। एलिमेंट्स को लिखने के बाद आपको ईजी हो जाएगा रीज़न देने में कि कौन सा सेट इक्वल है और कौन सा सेट नहीं है। जैसे कि हम सेट ए में हमारा क्या एलिमेंट आ रहा है? सिंगलटन 0 आ रहा है, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। बी हमारा जो है सेट, उसमें कैसे एलिमेंट्स रहेंगे? क्या है? द सेट ऑफ ऑल एक्स इज दैट एक्स ग्रेटर देन 15 एंड एक्स लेस देन 5। ये जो है सेट हमारा कैसा है? क्या कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो 15 से ग्रेटर हो और 5 से लेस हो? ऐसा तो कोई एलिमेंट नहीं होगा। एक साथ दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता एक्स। एक ही कंडीशन हो सकती है, या फिर एक्स ग्रेटर देन 15 हो या फिर एक्स लेस देन 5 हो। दोनों की इक्वेशन जो है वो साथ के साथ नहीं चल सकती। तो एक तरह से आप क्या देखेंगे कि इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं आएगा जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो एक तरह से ये क्या हो गया? आपका ये एम्प्टी सेट हो गया है। एम्प्टी सेट को हमने बताया था कैसे डिनोट करते हैं, 5 से करते हैं, या फिर करली ब्रैकेट्स को आप खाली रख दीजिए, कुछ भी एलिमेंट मत लिखिए, तो हमारा वो क्या हो जाता है? एम्प्टी सेट, ठीक है। तो आप ये हमारा बी जो है वो एम्प्टी सेट है। सी की बात करते हैं। सी हमारा सेट कैसा है? एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 मीन्स एक्स इज इक्वल टू 5, मीन्स इसमें एक ही सिंगल एलिमेंट आएगा जो कि क्या है? 5 है, ठीक है। नाउ डी हमारा क्या कहता है? एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 25।
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी +-5, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी है कि एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ये सीधी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी दो वैल्यूज़ आएंगी +5 और -5। तो इसमें दो एलिमेंट्स आ गए आपके +5 और -5। ठीक है। नेक्स्ट ई जो है आपकी इक्वेशन है एक तरह से, द सेट ऑफ ऑल एक्स इज दैट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। आप इसके जब रूट्स निकालेंगे इंटीग्रल होना चाहिए, मीन्स इंटीजर होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर की बात नहीं कर रहा है। ठीक है। तो आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आपकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको फॉर्मूला पता होगा, x इज इक्वल टू -b, दैट इज़ माइनस माइनस +2 हो जाएगा, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, मीन्स -2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, b स्क्वायर -4ac माइनस एंड अगेन माइनस है, माइनस माइनस प्लस 4 टाइम्स ऑफ a हमारा 1 है और c 15 है। ठीक है। तो 4 5 जा 20 और 6 60। ठीक है। अपॉन में 2 इंटू ए 1 है, 2 1 जा 2, और आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस 64 आ रहा है। 64 स्क्वायर रूट किसका होता है, 8 8 जा 64, राइट, बाय 2। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस, एक बार प्लस लेके चलेंगे, 8 + 2 10, 10 डिवाइड बाई 2 5, और माइनस लेके चलेंगे तो 2 - 8 - 6 -3। ठीक है। लेकिन हमें ये कंडीशन दी है कि x इंटीग्रल पॉजिटिव रूट होना चाहिए। इसके दो रूट आ गए 5 और -3, लेकिन हमें सिर्फ पॉजिटिव रूट की बात कर रहे हैं, तो देयरफॉर ई हमारा सेट कैसा आ जाएगा, सिंगलटन 5। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, पहले है सेट ए, वो किसी सेट के इक्वल दिख रहा है आपको, कोई भी ऐसा सेट है जो सिंगलटन 0 को मतलब कंटेन करता हो, नहीं है। तो ए जो है आप ये कहेंगे 0 जो है वो बिलोंग्स टू ए। ठीक है। 0 जो सेट ए में है, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू, आप सभी एलिमेंट्स के साथ बताएंगे कि बी में भी नहीं है। ठीक है। 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सी में भी नहीं है। 0 डज नॉट बिलोंग्स टू डी में भी नहीं है। 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ई में भी नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज ए जो है आपका सेट वो ना ही बी के इक्वल है, ना ही सी के इक्वल है, सॉरी, ए जो है वो ना ही सी के इक्वल है, ए नॉट इक्वल टू डी के इक्वल भी नहीं होगा, और ए जो है वो ना ही ई के इक्वल होगा, क्योंकि एक एलिमेंट जो है वो 0 ए में है बट इन सब में नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है। इक्वल सेट्स कौन से थे, जो हमारे सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हों। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बी सेट की, वो एम्प्टी सेट है। तो सभी क्या है, फाइनाइट सेट दिख रहे हैं हमें। ठीक है। बी इज एम्प्टी, empty set, B is empty set and other sets are finite, और सभी सेट्स जो हैं वो फाइनाइट है। तो ये इम्प्लाई क्या करेगा कि जो B जो है वो ना ही C के इक्वल है, हम A B के नॉट इक्वल बता चुके हैं तो हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम और बता देते हैं, B जो है वो C के इक्वल भी नहीं होगा, B जो है वो D के इक्वल नहीं होगा, B जो है वो E के इक्वल भी नहीं होगा, A के इक्वल नहीं होगा, ये हम पहले ही पार्ट में हम बता चुके हैं। नेक्स्ट C सेट की बात करें तो सिंगलटन 5 आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि 5 जो है एलिमेंट वो बिलोंग्स टू C। ठीक है। ओके। बट 5 जो है बिलोंग्स टू D और 5 बिलोंग्स टू E।
सॉरी बट नहीं आया यहाँ पे, ये कर दीजिए कि 5 जो है वो डी में भी बिलोंग कर रहा है, ई में भी कर रहा है। यहाँ पे कंडीशन आएगी बट -5 जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू सी में नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज क्या कर रहा है कि सी जो है वो नॉट इक्वल टू डी, सी इज़ नॉट इक्वल टू डी, डी के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये इम्प्लाई क्या कर रहा है, सी जो है वो इक्वल टू 5, सी जो है वो ई के इक्वल है। ठीक है, नाउ डी की बात करें, वही वाली बात है, डी जो है वो इक्वल ई की क्यों नहीं है। 5 -5 बिलोंग्स टू डी, -5 जो है वो डी में तो कंटेन है बट -5 डज नॉट बिलोंग्स टू ई, ई में नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज क्या कर रहा है कि डी जो है वो नॉट इक्वल टू ई, ई के इक्वल भी नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पे कौन से सेट ऐसे हैं जो इक्वल हैं, सिर्फ 2 ही सेट इक्वल हैं, सी और ई। ठीक है, देयरफॉर सी इज इक्वल टू ई, हमारे ये 2 ही सेट ऐसे हैं जो इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो जस्टिफाई करने का मीन्स क्या है, हमें रीज़न देना है कि क्यों है। सेट एक्स क्या है, द सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय, एलॉय वर्ड में जो है वो जो लेटर्स रहेंगे वो सेट एक्स है। सेट बी जो है द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि कोई भी सेट है जिसमें रिपीट हो रहे हों 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, उसको हम 1 टाइम ही काउंट करते हैं। ठीक है, तो आपका एक्स में कैसे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ए आएगा, एल आएगा, ओ आएगा और वाई आएगा। बी हमारा सेट क्या है, दिस सेट ऑफ लेटर्स इन, कौन सा वर्ड है, लॉयल, LOYAL। तो इसमें भी जब हम एलिमेंट्स दिखाएंगे तो क्या आ रहा है, एल आ रहा है, ओ आ रहा है, वाई आ रहा है और ए आ रहा है। एल जो है 2 टाइम्स है, हम 1 टाइम ही लिखेंगे। तो एक तरह से देखें तो ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ पे भले ही ऑर्डर आपका अलग हो, लिखने का जो ऑर्डर है यहाँ पे अलग है, यहाँ पे ऑर्डर अलग है एलिमेंट्स का, लेकिन एलिमेंट्स जो वो एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे 1 एल है, ओ है, वाई है, ए है, मीन्स एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो दिस इम्प्लाइज क्या कर रहे हैं, एक्स आपका इक्वल टू बी। हमें इक्वल सेट्स की बात पूछी है तो एक्स इक्वल टू बी होगा। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, ए हमारा सेट है, द सेट ऑफ ऑल एन सच दैट एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड एन स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। बी हमारा सेट है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2 इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे ए में हमारे कैसे एलिमेंट्स आएंगे। इंटीजर्स की बात की है, इंटीजर्स कौन से हमारे नंबर्स थे, 0, 1, 2, 3 और इसके नेगेटिव्स भी थे, -1, -2 और इन्फिनिट तक जाते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे तो -2 का स्क्वायर क्या है, 4 आता है, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसमें -2 जो है वो ये नंबर आएगा। -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1, जो कि लेस देन 4 है, ये भी इसका एलिमेंट होगा। 0 भी एलिमेंट होगा, 1 भी एलिमेंट होगा और 2 भी होगा। तो एक तरह से यहाँ पे 5 एलिमेंट्स आएंगे। जब हम बी की बात करते हैं तो हमारी इक्वेशन है, बी में कैसे एलिमेंट्स आएंगे देख लेते हैं। x² - 3x + 2 इक्वल टू 0। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या है, -b मीन्स -, +3 ± स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर दैट इज़ -3 का स्क्वायर 9, -4ac -4a आपका 1 है, c 2 है, 4 2 = 8 बाई 2 × a दैट इज़ 2 × 1 2। ठीक है, तो ये क्या कर जाएगा, 3 ± 1 अपॉन में 2। दिस इम्प्लाइज x क्या क्या आएंगे, आपकी 2 वैल्यू आएंगी। 3 + 1 करेंगे 4, 4 / 2 2, 3 - 1 2, 2 / 2 1। ठीक है, ये 2 एलिमेंट्स आएंगे आपके। तो बी में कौन कौन से आ गए, 1 और 2। आप देख रहे हैं इसमें 2 एलिमेंट्स, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, कहीं से भी इक्वल नहीं है, लेकिन आपको रीज़न भी तो देना है क्यों नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए आप, जैसे कि मान लीजिए -1 ले लेती हूँ। -1 जो है वो बिलोंग्स टू ए, ठीक है, बट -1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, बी में तो नहीं है। तो ये इम्प्लाई क्या कर जाएगा कि ए नॉट इक्वल टू बी, ए जो है वो बी के इक्वल नहीं होगा। ठीक है,
चलो नेक्स्ट, आज इतने एग्जाम्पल्स हैं बुक के, 8 एग्जाम्पल्स हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आई होप एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से नल सेट हैं, कौन से नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। इस सेट में कैसे एलिमेंट्स रहेंगे, किसकी बात की है, ओड नेचुरल नंबर्स की बात की है जो कि डिविजिबल बाय 2 हो। आपको तो डेफिनेशन पता है, ओड नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हों, वही तो ओड नेचुरल नंबर्स होते हैं। पर ये कंडीशन तो कह रहा है डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए, वो ओड नेचुरल नंबर चाहिए। तो ऐसे में तो कोई एलिमेंट्स होते ही नहीं है, तो एक तरह से ये क्या है, आपका नल सेट है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, इट इज़ नल सेट बिकॉज, क्यों है आप रीज़न देंगे, नो ओड नंबर इज डिविजिबल बाय 2। कोई भी आपका ओड नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो आपका 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, इसलिए ये आपका नल सेट है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स की जिनकी स्टार्टिंग ही 2 से होती है, और आपको पता है 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है, सॉरी। ठीक है, तो आपका इस सेट में क्या आएगा, एक सिंगल एलिमेंट 2 आएगा। तो ये क्या है, एक तरह से नल सेट नहीं है। इट इज़ नॉट नल सेट, इट इज़ नॉट नल सेट, नल सेट नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज 2 इज़ एन इवन प्राइम नंबर। आपका 2 जो है एक इवन प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता है, इस वजह से ये जो है एक तरह से सिंगलटन एलिमेंट, मतलब एक सिंगल एलिमेंट एग्जिस्ट, मतलब इसमें कंटेन करता है, इसकी वजह से ये क्या है, नल सेट नहीं है। ठीक है, थर्ड पार्ट, आप ये एग्जांपल भी देख चुके हैं थर्ड पार्ट जैसा। द सेट ऑफ ऑल एक्स इज दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, कंडीशन है एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7। तो एक तरह से क्या है, ये कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जो 5 से लेस हो और 7 से ग्रेटर हो, तो ऐसा तो कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मतलब एक तरह से दोनों एक साथ इक्वेशन सेटिस्फाई करने वाला कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा आपका। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या है, आपका नल सेट है। इट इज़ नल सेट तो आपने बोल दिया है, क्यों है, बिकॉज a number cannot be simultaneously means एक साथ। ठीक है, simultaneously लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7, एक साथ ये दोनों कंडीशन आपकी नहीं आ सकती, इस वजह से ये आपका नल सेट है। फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। आपने पढ़ा होगा पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, वो लाइंस जो कभी मीट ही नहीं करती हों, कभी आगे जाके मिलती ही ना हो। जब वो 2 लाइंस मिलेंगे ही नहीं तो कॉमन पॉइंट कैसे आएगा, नहीं आ सकता। तो इसलिए ये आपका क्या है, नल सेट है, क्योंकि आपका कोई भी ऐसा कॉमन पॉइंट आप लिख ही नहीं सकते इसमें जो पैरेलल लाइंस के बीच में आए। तो आप क्या कहेंगे, इट इज़ नल सेट because parallel lines do not intersect। आप ये बता रहे हैं कि पैरेलल लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो नहीं करती तो इसका मतलब क्या है, हंस दे हैव नो कॉमन पॉइंट।
कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो इस वजह से ये क्या है आपका नल सेट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको बताना है इनमें से कौन से फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट। तो अब मैं रीज़न ना लिखते हुए डायरेक्ट मैं बता देती हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, ये सेट आपका क्या है फाइनाइट है, क्योंकि हमें पता है एक साल में टोटल 12 मंथ्स आते हैं। ठीक है, तो हम उनको काउंट भी कर सकते हैं, इस वजह से ये हमारा क्या है फाइनाइट सेट है। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा क्या है फाइनाइट सेट। नेक्स्ट, आप रीज़न लिखना चाहेंगे कि फाइनाइट क्यों है, क्योंकि हम इनको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से ये फाइनाइट सेट है। सेकंड है, आपको दिख रहा है 1 2 3 काउंटिंग चल रही है अप टू इनफाइनाइट तक, तो ये हमारा क्या है एक इनफाइनाइट सेट। ओके, थर्ड पार्ट बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। 1 2 3 अप टू काउंटिंग चल रही है 99 टू 100, ये सेट क्लोज हो चुका है। मीन्स ये सेट में फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, 100 तक काउंटिंग हो रही है, हम इनको काउंट कर पा रहे हैं, तो ये क्या है हमारा फाइनाइट सेट है। फोर्थ पार्ट की बात कर रहे हैं, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की है, मीन्स काउंटिंग जो है 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक जाएगी, लेकिन मेन है यहाँ पे इंटीजर्स, कौन से इंटीजर्स की बात कर रहे हैं जो ग्रेटर देन 100 है, मतलब 101 102 101 102 अप टू इनफाइनाइट। बहुत सारे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स जो 100 से ग्रेटर हैं, तो इस वजह से ये क्या है आपका इनफाइनाइट सेट। फोर्थ के बाद फिफ्थ पार्ट है आपका द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। प्राइम नंबर्स की बात की है और कंडीशन दी है लेस देन। लेस देन मीन्स प्राइम नंबर्स आपको पता है काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से। 2 प्राइम नंबर है आपका, 2 3 5 अप टू 99 तक आप जाएंगे, तो आप काउंट कर पा रहे हैं कि कितने नंबर हैं प्राइम नंबर्स, उनको काउंट कर सकते हैं, इस वजह से ये आपका क्या है फाइनाइट सेट है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको ये बताना है कि ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस है आपकी, उसके कितनी पैरेलल लाइन्स आप खींच सकते हैं, इनफाइनाइट होंगी, बहुत सारे खींच सकते हो पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो ये सेट क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। आपको याद है ना, जैसे कि आपका ये हमारी ये एक्स एक्सिस होती थी और ये हमारी वाई एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस के कितनी आप पैरेलल लाइन्स खींच सकते हैं, देखिए 1 2, यहाँ से भी खींच सकते हो, तो इनफाइनाइट है आपकी, बहुत सारी रहेंगी, तो ये क्या है आपका इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट सेट। आपको पूछा है फाइनाइट या इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। क्यों है इनफाइनाइट सेट, बिकॉज lines parallel to x axis are infinite, जिनकी काउंटिंग नहीं हो सकती, इनफाइनाइट इन नंबर्स, इनफाइनाइट इन नंबर्स में है आपके। ठीक है, सेकंड पार्ट, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आपको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, तो ये हमारा क्या है फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट बिकॉज इस सेट के पास क्या है, इट हैज़ 26
6 एलिमेंट्स। ठीक है, थर्ड पार्ट की बात करेंगे हम। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। मल्टीपल्स ऑफ 5 कितने नंबर्स होंगे? आप देख रहे हैं कि मल्टीपल्स ऑफ 5 कितने होते हैं? इनफाइनाइट नंबर होंगे, क्योंकि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15, 20, 25। तो इनफाइनाइट नंबर्स रहेंगे जिसके साथ आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? आपका इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्यों है? बिकॉज यहाँ पे जो है 5 के मल्टीपल्स करेंगे तो इनफाइनाइट नंबर रहेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल्स ऑफ 5 आर इनफाइनाइट इन नंबर। ठीक है, नंबर जो है वो इनफाइनाइट है, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये आपका इनफाइनाइट सेट है। फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। एक तरह से स्टेटमेंट देख के लग रहा होगा कि ये इनफाइनाइट सेट है, लेकिन ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि एनिमल्स जो हैं अर्थ पे कितने होंगे वो बहुत नंबर हैं, मतलब काउंटिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम उनको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, डाटा हम निकाल सकते हैं कितने एनिमल्स हैं जो अर्थ पे हैं। ठीक है, तो भले ही आपका जो काउंटिंग बहुत ज़्यादा रहेगी, पर हम उसको काउंट कर सकते हैं, वो इनफाइनाइट नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये सेट जो है आपका फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट इसलिए है क्योंकि एनिमल्स जो है वो फाइनाइट है अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? फाइनाइट सेट बिकॉज नंबर ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स का जो नंबर है, ठीक है, लिविंग ऑन अर्थ इज फाइनाइट नंबर है। ठीक है, इस वजह से ये क्या है? फाइनाइट सेट है। फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्या रहेगा? ये सेट क्या आपका इनफाइनाइट है। क्यों है? अब जैसे आपका ये ओरिजिन रहता है, आपको पता है ये 0 0 ओरिजिन रहता है। अब इस ओरिजिन से कितने आप सर्कल्स पास करवा सकते हो? आपने ये सर्कल बनाया, ये सर्कल बनाया, इस साइड से बना सकते हो, तो ये इनफाइनाइट है। बहुत सारे सर्कल्स आप इस ओरिजिन से पास कर सकते हो, तो इस वजह से ये जो है सेट जो है वो इनफाइनाइट है। Because infinite number of circles can pass through the origin. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। तो आप देखिए, ए हमारा सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। बी हमारा सेट है जिसमें एलिमेंट हैं डी सी बी ए। आप देख रहे हैं कि इन दो सेट में एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है, बस इनका ऑर्डर चेंज है। ठीक है, तो हमारा इक्वल सेट कौन से थे? जिनके पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो। तो हम क्या कहेंगे? ए इक्वल टू बी है हमारा। ये जो है ऑर्डर जो है वही चेंज है, लेकिन ये दोनों इक्वल हैं, तो सिंपल ए इक्वल टू बी।
यहाँ पे सेकंड पार्ट में बात करेंगे। ए सेट में हमारे एलिमेंट्स हैं 4, 8, 12, 16। यहाँ पे बी में देखें 8, 4, 16, 18। यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो 12 ऐसा एलिमेंट है जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। तो आप ये बताएंगे कि 12 बिलोंग्स टू ए बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी में हमारा नहीं है। तो ये इम्प्लाई क्या कर रहा है? ये इम्प्लाई कर रहा है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं है। ठीक है, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। ए में हमारे कैसे एलिमेंट्स है? 2, 4, 6, 8, 10। बी में हमारे क्या बोला है? द सेट ऑफ ऑल एक्स इज दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो ए में तो एलिमेंट्स हैं आपके 2, 4, 6, 8, 10। अब यहाँ पे पॉजिटिव इवन इंटीजर्स की बात हो रही है, जो कि क्या है? कंडीशन है एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 10। इवन इंटीजर्स मीन्स जो 2 से डिवाइड हूँ। तो आप देखेंगे कौन कौन सी इवन इंटीजर होंगे? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 10 बोला है। तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो यही रहेंगे। तो एक तरह से आप देख रहे हैं कि ए जो है वो बी के इक्वल है, क्योंकि यही एलिमेंट्स इस सेट में आ रहे हैं और यही एलिमेंट्स इस सेट में आ रहे हैं, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू बी। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। ए हमारा क्या है? सेट। द सेट ऑफ ऑल एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10। तो आप एक तरह से बनाएंगे, इसमें सेट में एलिमेंट्स लिखेंगे, क्या आएगा? मल्टीपल ऑफ 10 बोला है, 10, 20, 30 और कोई कंडीशन नहीं दी है, तो ये इन्फिनिट तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 10 तो इन्फिनिट रहेंगे। बी में आपके कैसे एलिमेंट्स गिवन है? गिवन है आपके 10, 15, 20, 25, 30 अप टू इन्फिनिट। ये भी आपका इन्फिनिट सेट गिवन है। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है, क्योंकि आप ध्यान से देखें 10, 20, 30 इसमें तो हैं, लेकिन जैसे 15, 25 ये एलिमेंट्स ए में नहीं है। तो आप कोई भी एक एलिमेंट को देख के कह सकते हो कि 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए बट 15 बिलोंग्स टू बी। बी जो है 15 जो है बी में तो बिलोंग करता है लेकिन ए में नहीं है। तो ये कंडीशन आपकी क्या इम्प्लाई करती है कि ए जो है वो नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल? गिव रीजन्स। आपको रीज़न देना है कि अगर इक्वल है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। आपके सेट ए में कैसे एलिमेंट है? 2, 3 दो एलिमेंट्स हैं, और बी आपका सेट है द सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स इज़ ए सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें, पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक तरह से ये आपका क्या इम्प्लाई करेगा? एक्स की क्या क्या वैल्यू आएंगी? माइनस बी मीन्स -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a 1 है, c 6 है, 4 6 है 24 अपॉन में 2 इंटू a 2 1 जा 2। तो क्या आ रही है? -5 प्लस माइनस क्या रहेगा? 25 माइनस 24 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 2। तो क्या आएंगे आपके? एक बार प्लस करेंगे तो -5 प्लस 1 4 2 और -6 में तो मीन्स -3। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें ए में कैसे एलिमेंट गिवन है आपको? 2, 3 और बी में आपके रूट्स निकले हैं 2, -3। तो ये तो इक्वल नहीं है, क्योंकि -3 इसमें है पर इसमें नहीं है और 3 इसमें है पर इसमें नहीं है। तो कोई भी एक एलिमेंट आप दिखा दीजिए। जैसे कि आप लिख सकते हो कि 3 बिलोंग्स टू ए बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। दिस इम्प्लाइज ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। ए आपका सेट है द सेट ऑफ ऑल एक्स इज दैट एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। आप इसमें आप लिखेंगे एलिमेंट्स क्या रहेंगे? एफ एक टाइम,
आ रहा है लिख दिया, ओ जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है लेकिन हम उसको 1 टाइम लिखेंगे, L और W। ठीक है, B हमारा एलिमेंट है, सॉरी B हमारा सेट है, दिस सेट ऑफ ऑल y says that y is a letter in the word wolf। तो जब देखेंगे तो W आपका 1 टाइम है, O, L और F। आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेट्स के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, बस ऑर्डर उनका चेंज है। तो एक तरह से आप क्या कहेंगे, ये दोनों सेट्स आपके इक्वल हैं, दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो रीज़न का मतलब क्या है, आप एक तरह से एक ऐसा एलिमेंट दिखा दीजिए जो इस किसी एक सेट में है और एक सेट में नहीं है, तो ऑटोमेटिक आपका क्या कहेंगे, ए नॉट इक्वल टू बी। क्योंकि इक्वल सेट के लिए हमारे एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, जैसे इसमें है, भले ही ऑर्डर चेंज हो लेकिन एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। हमें इक्वल सेट्स सेलेक्ट करने हैं, तो कर लेते हैं। आपका ए जो है वो बी के इक्वल है या नहीं, मैं डायरेक्ट लिख देते हैं, स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। जैसे आप देखेंगे 2, 4, 8, 12, इसमें 1, 2, 3, 4 है, तो एक तरह से आप देख रहे हो कि इसमें 8 एलिमेंट है लेकिन इसमें 8 एलिमेंट नहीं है, तो आप लिख सकते हो कि 8 बिलोंग्स टू ए, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, दिस इम्प्लाइज ए नॉट इक्वल टू बी। नेक्स्ट आप बताएंगे 2, 4, 8, 12, ए 4, 8, 12, 14, आप ए और सी को कंपेयर करोगे तो इसमें देखेंगे आप 2 इसमें तो है, सी में नहीं है, तो एक या 14 जो है इसमें है लेकिन इसमें नहीं, कोई भी एक एलिमेंट लेके चल दिखा सकते हैं आप, जैसे कि 2 बिलोंग्स टू ए में तो है, बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सी में नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज ए जो है वो नॉट इक्वल टू सी। आपको दिखाना है कि इसमें कौन सी इक्वल सेट है कौन सी नहीं, तो आपको रीज़न भी देना है कि बी के इक्वल क्यों नहीं, तो आप एक तरह से रीज़न दे रहे हो, सी का भी दिया आपने। डी के साथ देखेंगे आप, सिम 2 है, 4 जो है इसमें है, 8 इसमें नहीं है, इसमें है, 12 इसमें है, इसमें नहीं, तो आप कोई भी दे दीजिए। 12 बिलोंग्स टू ए और 12 डज नॉट बिलोंग्स टू डी, दिस इम्प्लाइज क्या कर जाएगा कि ए इज़ नॉट इक्वल टू डी, ये जो वो डी के इक्वल नहीं आएगा। सेम 2 बिलोंग्स टू ए, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ई, ई आपका क्या है -1 और 1 है, तो ये इम्प्लाई क्या करेगा, ए नॉट इक्वल टू ई। मैं ए के एलिमेंट्स ज़्यादा लिख रही हूँ ताकि हम ए को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि ए जो है वो किस किस के इक्वल नहीं है। तो आप इस तरह कोई भी एलिमेंट शो करते हुए दिखा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। आप एफ़ में देख रहे हैं कि 4 जो है वो इसमें है, इसमें नहीं है, तो एक तरह से ए नॉट इक्वल टू एफ़। जी में नहीं होगा, तो एक तरह से ए नॉट इक्वल टू जी। आपके पास कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो दूसरे सेट में है और दूसरे सेट में ना हो, तो वो ऑटोमेटिक अनइक्वल ही रहेंगे, कभी सेम नहीं हो सकते, क्योंकि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स की बात आती है। आपने ए की बता दी है कि किसी के इक्वल नहीं है आपका सेट ए। बी की बात करें आप, तो बी को सी से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 बिलोंग्स टू बी, 1 जो है वो सेट बी में तो है बट सी में नहीं है, तो एक तरह से क्या हो गया, बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। ए की आप बात पहले ही बता चुके हो, बी के साथ इक्वल नहीं है, बी जो है वो सी के साथ इक्वल क्यों नहीं, आपने रीज़न दिया। इसी तरह आप देखेंगे 1 इसमें है, डी में भी है, 2 इसमें है, डी में भी है, 3 इसमें है तो डी में भी है, और 4 इसमें है तो इसमें भी है। तो ए जो है सॉरी बी इज़ इक्वल टू डी है आपके, क्यों है, क्योंकि आपके एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, भले ही ऑर्डर आपके इक्वल ना हो, ऑर्डर सेम नहीं है लेकिन एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है। ई की बात करते हैं, सी की बात करते हैं। सी में आप देखेंगे
8 जो है वो सी में है लेकिन इसमें नहीं है। डी में नहीं है, तो एक तरह से आपने क्या कह दिया, सी नॉट इक्वल टू डी। और अब क्या देखेंगे, सी जो है वो ई के इक्वल भी नहीं होगा, सेम रीज़न दे सकते हो। ई में भी नहीं है, ई के इक्वल भी नहीं है। और सी में है लेकिन एफ में नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, सी इज़ नॉट इक्वल टू एफ। जी में नहीं है, जी के इक्वल भी नहीं है सी। एच में नहीं है वो एलिमेंट, तो ठीक है, तो आपने ये देख लिया है, सी जो है वो इसके इक्वल भी नहीं है। इसी तरह आप सभी सेट को देखेंगे एक तरह से, जैसे डी की आप कंपैरिजन करेंगे, सी और डी का आप ऑलरेडी बता चुके हो, डी के साथ भी बता चुके हो कि ये इक्वल है, लेकिन डी और ई का कंपैरिजन करें तो 3 बिलोंग्स टू डी, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ई, दिस इम्प्लाइज डी इज़ नॉट इक्वल टू ई। इसी तरह 1 बिलोंग्स टू एफ, सॉरी 1 belongs to D, 1 does not belongs to F, this implies D is not equal to F। अब 1 इसमें भी है, इस G में भी है, बट 3 जो है आप कोई ऐसा एलिमेंट दिखाइए जो इसमें ना हो, जैसे 3 belongs to D, 3 does not belongs to G, this implies D is not equal to G। 2 belongs to D, 2 does not belongs to H, this implies D is not equal to H। Now next, D का भी आपने कंपैरिजन बता दिया सभी के साथ, अब E का भी बताएंगे। 1 belongs to E, 1 does not belongs to F, this implies E is not equal to F। Similarly 1 G में भी है, E में भी है, -1 G में भी है और E में भी है, तो E इज़ इक्वल टू G हो गया आपका, क्योंकि 1 और -1 दोनों एलिमेंट्स हैं, बस ऑर्डर सेम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट -1 बिलोंग्स टू E, बट -1 डज नॉट बिलोंग्स टू H, H में नहीं है, दिस इम्प्लाइज E इज़ नॉट इक्वल टू H, E जो H के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, F की बात करेंगे, 0 बिलोंग्स टू F, और 0 जो है वो G में नहीं है, दिस इम्प्लाइज F इज़ नॉट इक्वल टू G, F जो है वो G के इक्वल नहीं होगा। 0 बिलोंग्स टू F, 0 बिलोंग्स टू H, बट A बिलोंग्स टू F, A डज नॉट बिलोंग्स टू H, तो A बिलोंग्स टू F, A डज नॉट बिलोंग्स टू H, दिस इम्प्लाइज F इज़ नॉट इक्वल टू H, F जो है आपका H के इक्वल नहीं होगा। J को कंपैरिजन करेंगे, F के साथ कर चुके हैं, J का कंपैरिजन इक्वल आए थे हमारे, सॉरी नॉट इक्वल आए थे, और E के साथ इक्वल आया था G सेट। अब J का H के साथ कंपैरिजन करा देंगे हम, 1 G में भी है, 1 H में भी है, लेकिन -1 जो है वो G में है पर H में नहीं है, तो आप बताएंगे -1 बिलोंग्स टू G और -1 डज नॉट बिलोंग्स टू H, दिस इम्प्लाइज G इज़ नॉट इक्वल टू H। तो एक तरह से इक्वल सेट की बात की सेलेक्ट करने की, तो देयरफॉर आपके 2 सेट्स इक्वल, सॉरी 4 सेट इक्वल आए थे। B जो है वो D के इक्वल आया था, ठीक है, B और D इक्वल सेट आए थे, और आपका E और G इक्वल सेट आए थे, E इज़ इक्वल टू G। ये सेट जो है वो आपके इक्वल हैं और कोई सेट आपस में इक्वल नहीं है। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं जो ऐसे सॉल्व करने हैं आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी भी है। अगर आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर है तो आप सभी क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। तो
तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू, बाय, टेक केयर।